प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज इससे पहले कि मैं आगे वीडियो शुरू करूं, कल के दुखद हादसे के बारे में, यानी आपको मालूम है कल हमारा एक विमान AI-171 बोइंग, ये अहमदाबाद से इसने उड़ान भरी थी लंदन के लिए, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के अंदर ये हादसे का शिकार हो गया, दुर्घटना का शिकार हो गया। और जिसके अंदर अभी क्लियर तो पता नहीं लग पाया है मौतों का आंकड़ा, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 290 से ज़्यादा मौतें इसमें हो चुकी हैं। तो ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। और विमान दुर्घटनाएं, खतरनाक से खतरनाक दुर्घटनाएं जितनी भी हुई हैं दुनिया में, उनमें से एक दुर्घटना ये कल वाली भी मानी जा रही है। तो मैं जितने भी हमारे भाई बहन बच्चे, चाहे वो हमारे देश के हैं या दूसरे देशों के हैं, यानी जो मौत का शिकार हो गए हैं, इस हादसे का शिकार हो गए हैं, उन्हें मैं अपनी तरफ से, संतोष मलिक जी की तरफ से और आप सब की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि वे उन सब को अपने श्री चरणों में जगह दें और उनके परिजनों को शक्ति दें, ताकत दें, हौसला दें, ताकि इस दुख की घड़ी में वो अपने आप को संभाल सकें और इस हादसे को बर्दाश्त कर सकें। अब आज आगे का जो वीडियो है वो संतोष मलिक जी, यानी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं संतोष मलिक जी, उनकी एक बहुत बड़ी चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो है बहुत ही ऊंचे पद के बारे में, यानी देश के अंदर सबसे ऊंचा पद, यानी सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो पद आता है वो है उपराष्ट्रपति का, तीसरे नंबर पर आता है प्रधानमंत्री का। यानी उपराष्ट्रपति का पद महामहिम राष्ट्रपति के बाद है और प्रधानमंत्री के पद से ऊपर है। तो ये बहुत ही गौरवान्वित पद है और किसी भी गौरवान्वित पद का, संवैधानिक पद का सम्मान करना हम सबका फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है। लेकिन दुख की बात यह है, संतोष मलिक जी बार बार ये कई बार चिंता जाहिर करती हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति इस वक्त, यानी उस पद की जो गरिमा बढ़ा रहे हैं, सुशोभित जो कर रहे हैं उस आसन को, वो है श्री जगदीप धनखड़। लेकिन दुख की बात है, चिंता की बात है, आए दिन उनके जो बयान आ रहे हैं वो मतलब हमेशा सवालिया निशान लगता रहा इनके बयानों पर। तो ये बहुत ही गलत है। जो ऐसे पदों पर व्यक्ति चुना जाता है उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। राजनीति से वो बहुत ऊपर है, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति हैं, उनका राजनीति से कोई लेना देना, कोई राजनीति की दखल इसमें होनी नहीं चाहिए। लेकिन श्री जगदीप धनखड़ जब से आए हैं, जब से वो उपराष्ट्रपति बने हैं, तब से आए दिन उस पद की मान मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। खुद उसके ऊपर मतलब आसीन हैं और खुद ही उसकी गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। यानी वो ऐसे, आपको मालूम है जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। तो राज्यसभा के संचालन में भी ये देखा गया है संचालन में भी ये देखा गया है कि वहाँ भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रति जो व्यवहार है इनका, वो बहुत ही अलग अलग किस्म का है, जो कि दुखद है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसे पद की गरिमा के खिलाफ है ये। और वो जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, कभी वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बयान देते हैं, कभी वो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उनके खिलाफ बयान देते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। कभी वो चैलेंज करते हैं कि संसद जो है सर्वोपरि है, इससे सब नीचे हैं। इसका माननीय CJI BR गवई साहब भी कई बार खंडन कर चुके हैं कि सर्वोच्च पद कोई नहीं है, केवल संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। और उसके नीचे जितने भी चार ये जिनको हम पिलर बताते हैं डेमोक्रेसी के, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों, अगर आप मीडिया को एक कुछ देर के लिए अलग भी रखें तो ये जो तीनों हैं वो तीनों बराबर हैं, किसी का ऊंचा नीचा दर्जा नहीं है, सबसे ऊंचा संविधान है। हाँ, विधायिका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं, उनके कामकाज में या उनके फैसलों में कोई गलती नज़र आती है जो देश के खिलाफ है, तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है, जिसका कि उपराष्ट्रपति महोदय 142 आर्टिकल को वो यानी न्यूक्लियर मिसाइल बता चुके हैं, जो कि गलत है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल एक उपराष्ट्रपति के पद के लिए शोभा नहीं देता है, लेकिन वो आए दिन ऐसा कर रहे हैं। बहुत गलत बयान उनकी तरफ से आते हैं। मुझे दुख हो रहा है ये बात कहते हुए, मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो सामने दिख रहा है मैं उसी को बता रहा हूँ। और अब आपको ध्यान है, 2 न्यायाधीश महोदय के खिलाफ कुछ अलग अलग कुछ बातें आई थी। एक तो हैं
शेखर यादव, जस्टिस शेखर यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के VHP के एक प्रोग्राम के अंदर बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। बहुत ही गलत भाषा, यानी पद पर आसीन किसी न्यायाधीश को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। उनमें कई चीज़ें, और एक कम्युनिटी के खिलाफ भी उन्होंने कठमुल्ला वगैरह का शब्द इस्तेमाल किया था। और एक दूसरे जज हैं जिनके यहाँ कैश मिला है, यानी कैश कांड के नाम से जिसको बताया जा रहा है। एक है जस्टिस शेखर यादव जो VHP में शामिल हुए थे प्रोग्राम में, और जस्टिस वर्मा जिनके घर कैश मिला है। तो दोनों के खिलाफ जांच का एक मामला है। तो जो शेखर यादव के खिलाफ जो जांच थी, इन हाउस जांच, उसको वहीं यानी अपने उपराष्ट्रपति महोदय ने रोक दिया है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। ये इस किस्म की दखलंदाजी क्यों की जा रही है? दूसरे जस्टिस के लिए तो नहीं बोला जिनके यहाँ कैश कार्ड मिला है, उनको तो नहीं रोका है। तो इनको रोकने का क्या काम है, क्या कारण है? क्योंकि वो इनके लिए बोल रहे थे, बीजेपी के लिए इनकी सूटेबल भाषा बोल रहे थे, इसीलिए क्या? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। और ये एक सच में हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा प्रहार है, जिसको कि उपराष्ट्रपति महोदय आए दिन कर रहे हैं, आए दिन प्रहार कर रहे हैं। यानी एक जस्टिस के खिलाफ तो वो कुछ नहीं रोक रहे हैं, दूसरे के खिलाफ वो जांच को रोक दिया। मैं यहाँ पर आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुख्य न्यायाधीश महोदय से मुझे ये उम्मीद ज़रूर थी, BR गवई साहब से, कि वो इन हाउस जांच को नहीं रोकेंगे। इन हाउस जांच रोकने का कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ अपनी राज्यसभा सेक्रेटरी में क्या कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। इन हाउस जांच माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के नीचे हुए, उसको रोकना शायद सही नहीं है। ये मैं उम्मीद लगाऊंगा कि वो उसको जांच को जारी रखेंगे, क्योंकि ये भेदभाव है, गलत है ये। यानी एक पार्टी के नाम से इस तरीके का बयान देना, यानी उपराष्ट्रपति महोदय का जो बयान आता है वो बिल्कुल इस तरीके से आ रहा है। कोई भी बयान देते हैं तो वो जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, यानी सरकार के एजेंट के तौर पर बयान आ रहा है। ये शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए, दुख भी हो रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के बारे में मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन वो कर रहे हैं इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। आप राज्यपालों की भूमिका देख लीजिए। राज्यपाल भी, तमाम राज्यपाल आज की तारीख में तकरीबन जो केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जो यहाँ से आदेश होगा उसी को ले रहे हैं, यानी उनके पद की गरिमा को वो भी तार कर रहे हैं, जो कि दुखद है। ये मिसयूज़ तो पहले भी होता रहा है, लेकिन वर्तमान 11 साल के अंदर इनका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता रहा है। तो ये बहुत ही परेशानी की बात है, तकलीफ़ की बात है, और संतोष मलिक जी इससे बहुत ही निराश हैं। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ उपराष्ट्रपति महोदय इस गरिमा को बनाए रखेंगे। पद की गरिमा को सबसे पहले उनको निभाना पड़ेगा, तभी देश निभा सकता है। क्योंकि जिस पद की यानी गरिमा को खुद उस पर आसीन व्यक्ति ही अगर नहीं निभाएगा तो बाकी क्या करेंगे? तो ये बहुत ही तकलीफ है, पीड़ादायक है ये। और उम्मीद लगाता हूँ उपराष्ट्रपति महोदय इसके ऊपर गौर करेंगे, और वो सरकार के एजेंट नहीं बल्कि मतलब भारत देश के एक उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। 140 करोड़ लोगों की तरफ से उनकी भावनाओं का रिगार्ड करेंगे, और उनकी भावनाओं के हिसाब से ही जो भी बयानबाजी है वो करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।